हैं, आपका दिन अच्छा बीत रहा है। हमारा दिन तो अच्छा ही है। आज मैंने जेन के साथ काम किया, कल छुट्टी है और फिर गुरुवार शुक्रवार को काम पर जाना है। तो अगर मैं अपने लाइव सेशंस में थोड़ा लेट हो जाऊं तो कृपया समझिएगा, क्योंकि कुछ और जिम्मेदारियां भी हैं। आज मैं आपसे सफलता के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में बात करना चाहता हूं। मैंने यह विषय क्यों चुना है? यह विषय हमारे सीईओ द्वारा पिछली वेबिनार में कही गई एक बात से जुड़ा है। उन्होंने कहा था कि हमें विक्ट्री विद ऐश की ओर आगे बढ़ते हुए जिम्मेदारी निभानी है। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि विक्ट्री विद ऐश हमारे लिए एक उपहार है, लेकिन उस माहौल में हमारी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। और यही वह बात है जिसके बारे में मैं आज आप सबसे बात करना चाहता हूं, और वह है सफलता के लिए प्रतिबद्धता। अब उस जिम्मेदारी का एक हिस्सा यह है कि आप उस माहौल में और अपने व्यवसाय से जुड़ी हर चीज में जो भी करते हैं उसके लिए खुद जिम्मेदार हों। यह वास्तव में बहुत जरूरी है कि आप समझें कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उसके साथ जिम्मेदारी और साथ ही प्रतिबद्धता भी आती है। और आज मैं इसी विषय को विस्तार से बताना चाहता था और आप सबसे इसी के बारे में बात करना चाहता था। इसलिए सफलता के लिए प्रतिबद्धता का अर्थ है अपने लक्ष्यों के प्रति मजबूत और अडिग समर्पण, जो निरंतर प्रयास और दृढ़ता के माध्यम से दिखता है। सफल होना कोई आसान काम नहीं है। बहुत बहुत लोगों के पास यह होता है। बहुत लोगों ने ऑनलाइन सफल होने की कोशिश की है और कई बार असफल भी हुए हैं। और सच कहें तो यह माहौल कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप इसमें सफल होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। आपको जिम्मेदार, लचीला और इन सभी तरह की खूबियों की जरूरत होगी जो सफलता के लिए जरूरी है। लेकिन अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। इसमें यह भी शामिल है कि आप स्पष्ट रूप से तय करें कि आप क्या चाहते हैं और उसे पाने के लिए सचेत निर्णय लें। उसे पाने के लिए लगातार और केंद्रित प्रयास करें, चाहे आपके सामने कैसी भी चुनौतियां क्यों ना आए। और हम सभी के सामने अलग अलग चुनौतियां होती हैं और शायद हम में से हर एक की ऑनलाइन अनुभवों और उससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हर कोई अलग है, लेकिन हम सभी उस चीज में बहुत समान हैं जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, और उन रुकावटों व चुनौतियों में भी जो हम सभी ने झेली हैं। इसका मतलब है कि सफलता के लिए प्रतिबद्ध रहना, जवाबदेह होना, सकारात्मक सोच बनाए रखना, किसी भी असफलता से सीखना और दीर्घकालिक लक्ष्यों को रोजमर्रा की गतिविधियों के साथ संतुलित करना, जैसे कि कठिन फैसले लेना और अपने कामकाज व निजी जीवन के संतुलन को प्राथमिकता देना। यह समझना भी जरूरी है कि हर दिन काम का दिन होना जरूरी नहीं है। आराम करना भी ठीक है। यह भी ठीक है कि आपके पास फिर से ऊर्जा पाने का समय हो। कभी कभी पीछे हटना भी ठीक है, ताकि आप फिर से और अधिक ऊर्जा और जोश के साथ लौट सकें, जिससे आगे बढ़ते समय आपके कदमों में और भी उछाल आ सके। रोजमर्रा की नीरसता और एकरसता आपको सफल नहीं बनाएगी। इसलिए ऊर्जावान रहना और उस एनर्जी बनी की तरह बने रहना आपके अपने व्यवसाय के लिए वाकई फायदेमंद है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप अपने लिए भी समय निकालें। यह सुनिश्चित करें कि आपके पास कार्य और जीवन का संतुलन हो, ताकि आप अपनी प्रतिबद्धता से अपनी सफलता के लिए सर्वश्रेष्ठ प्राप्त कर सकें। तो आपको किन मुख्य कार्यों और सोच को अपनाने की आवश्यकता है? सफलता के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए आपको अपनी दृष्टि को परिभाषित करना होगा, यानी अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक रणनीति बनाना। बिना किसी स्पष्ट मंजिल के उस यात्रा के लिए प्रतिबद्ध होना वाकई मुश्किल है। और याद रखें, बड़ा सपना देखना बिल्कुल ठीक है। मैं कुछ दिन पहले क्रिस से बात कर रहा था
और वह मुझे अपने सपनों के बारे में बता रहा था कि वह क्या चाहता है भविष्य में, वह अपने और अपने परिवार के साथ क्या करना चाहता है। ये एक बड़ा सपना है, वाकई ये एक बहुत बड़ा सपना है और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको छोटे छोटे लक्ष्य और सपने भी तय करने चाहिए जिन्हें कम समय में हासिल किया जा सके, ताकि आप अपनी अंतिम मंजिल की ओर लगातार बढ़ते रहें। अगर आपके पास एक बड़ा लक्ष्य या सपना है जो बहुत विशाल है और जिसे पाने में समय लगेगा, तो आप अपनी उत्सुकता और प्रेरणा को उस लक्ष्य तक पहुंचने तक सही गति से बनाए नहीं रख पाएंगे। यह जरूरी है कि आपके पास छोटे छोटे, आसानी से हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य हों जिन्हें आप कम समय में पूरा कर सकें, ताकि जब आप उन्हें हासिल करें तो उनका जश्न मना सकें। यह फिर से आपको ऊर्जा देता है, आपको फिर से जोश से भर देता है, ताकि आप अगले लक्ष्य और उपलब्धि की ओर बढ़ सकें जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। एक जागरूक निर्णय लें। हमेशा हमेशा जब आप सफलता के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो वह पहला जागरूक निर्णय लेना ही लगभग सबसे कठिन होता है। अवधि लेना होता है, लेकिन एक बार जब आप यह निर्णय ले लेते हैं, तो यही वास्तव में आपकी सफलता की यात्रा को सक्रिय करता है। इसीलिए प्रतिबद्धता एक सक्रिय चुनाव है, यह केवल एक भावना नहीं है। आप प्रतिबद्ध महसूस नहीं करते, आप या तो प्रतिबद्ध होते हैं या नहीं होते। इसमें खुद को एक निर्णय के लिए समर्पित करना और उस प्रतिबद्धता को निभाना शामिल है, भले ही वह कठिन क्यों न हो। यह वास्तव में वह पहला कदम है जो आपको अपनी सफलता की यात्रा में प्रतिबद्धता की ओर बढ़ने के लिए उठाना चाहिए। साथ ही लगातार बने रहना। मैंने कितनी बार कहा है कि निरंतरता ही कुंजी है। यह वास्तव में सफलता के सबसे बड़े कारकों में से एक है। लगातार बने रहना छोटे छोटे प्रयासों से आता है। समय के साथ आदतें बनती हैं जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करती हैं, बजाय इसके कि आप पूर्णता या सही परिस्थितियों का इंतजार करें। कभी कभी आपको बस प्रवाह के साथ चलना पड़ता है, लेकिन रोजाना लगातार रहना निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को हासिल करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है, चाहे वे छोटे हों या बड़े। क्योंकि सही परिस्थितियों का इंतजार करना जरूरी नहीं कि हमेशा संभव हो। साथ ही जवाबदेह बने, अपने कार्यों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराएं। आप अपनी जवाबदेही बढ़ा सकते हैं जब आप अपने लक्ष्यों को भरोसेमंद दोस्तों, मेंटर्स या जवाबदेही भागीदारों के साथ साझा करते हैं। अब मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने अब काफी लंबे समय से ऑनलाइन हम सभी के पास अपने अपने ग्रुप्स हैं जिनमें हम खुलकर और बेझिझक बात करते हैं, और ये लगभग हमारे अकाउंटेबिलिटी ग्रुप्स की तरह है। ये वे लोग हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं, जिनसे हमारी सोच मिलती है, जिनके साथ हम अच्छे से घुल मिल जाते हैं, और इन ग्रुप्स में हम अपने परिवार के कुछ सदस्यों की तुलना में कहीं ज्यादा खुलकर और बेधड़क बातें करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सभी एक ही रास्ते पर हैं, हम एक दूसरे को बहुत बेहतर समझते हैं, और हम उन भरोसेमंद लोगों से सलाह और मदद भी ले सकते हैं। ये वाकई में मदद करता है कि हम अपनी हरकतों के लिए जवाबदेह और जिम्मेदार रहें। गलत मत समझिए, आपकी हर एक कार्रवाई जरूरी नहीं कि सही कार्रवाई हर बार नहीं होती। लोग स्वाभाविक रूप से गलतियां करते हैं, लोग स्वाभाविक रूप से फिसल जाते हैं। जरूरी नहीं कि यह उनकी अपनी गलती हो, जरूरी नहीं कि यह उनके अपने ज्ञान या फैसलों की वजह से हो। कई बार चीजें बस हो जाती हैं, और आपको इतना जिम्मेदार और बड़ा बनना चाहिए कि आप मान सकें कि ये चीजें हुई हैं। इसलिए इसके बारे में बहुत बुरा मत महसूस कीजिए, लेकिन निश्चित रूप से जवाबदेह रहिए। उनके लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें, अपनी सफलता की क्षमता पर विश्वास रखें, और असफलताओं को बढ़ने के एक अवसर के रूप में देखें। यह हार मानने का कारण नहीं है। मैं कर सकता हूं वाला रवैया दृढ़ता को बढ़ावा देता है।
मुझे विश्वास है कि विक्ट्री विद ऐश के तहत हमें जो प्रशिक्षण मिलने वाला है वह हमारे सीईओ की उस सोच का हिस्सा है जिसमें वे हम सभी से यह प्रयास करवाना चाहते हैं कि हम इसे हासिल करें। ये बहुत कठिन है, लेकिन वही सकारात्मक सोच और अपनी सफलता की क्षमता में विश्वास ही वास्तव में आपको आपके अवसर की वृद्धि देगा।